प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं में पाठ नंबर 8 इसका रिवीजन करेंगे। विचित्र साक्षी। विचित्र साक्षी, साक्षी क्या होता है? गवाह है। साक्षी क्या होता है बच्चों? गवाह है। विचित्र गवाह है। गवाह कैसा होता है देखना। अयम पाठ है ओम प्रकाश ठाकुर विरचित कथाया संपादित अंश अस्ति। प्रस्तुत कथा ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित अंश से ली गई है। इयं कथा बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयोपरि आधारिता अस्ति। यह कथा बंगला के साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए निर्णय के ऊपर आधारित है। न्यायकर्तारः सत्य असत्य निर्णयार्थं यदा कदा तादृशानां युक्तीनां प्रयोगं कुर्वन्ति याभिः प्रमाणं विनापि न्याय स्यात्। न्यायकर्ता सत्य और असत्य के निर्णय के लिए जब कभी कैसी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिनसे बिना प्रमाण के, बिना सबूत के, बिना गवाह के भी न्याय हो सके। अस्याम कथायाम अपि न्यायाधीशेन तथैव मार्ग आचरितः। इस कथा में भी न्यायाधीश के द्वारा ऐसे ही मार्ग का आचरण किया गया है, ऐसा ही मार्ग चुना गया है। तो पाठ देखते हैं बच्चों। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम में किंचित वित्तम उपार्जितवान। कोई गरीब व्यक्ति अत्यंत परिश्रम करके कुछ धन कमाया। किसी गरीब व्यक्ति ने भूरि अत्यधिक परिश्रम करके किंचित कुछ वित्तम धन उपार्जितवान कमाया। तेन वितेन उस धन से स्वपुत्रम अपने पुत्र को एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशुं दापितुं सफलो जाता है। एक महाविद्यालय में या कॉलेज में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। उसने इतना धन कमाया था कि अपने पुत्र को उस धन से एक कॉलेज में, एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में वह सफल हो गया। तत्रैव छात्रावासे निवसन् अध्ययने संलग्न संभूत। उसके पुत्र ने वहीं छात्रावास में रहकर अध्ययन करने में संलग्न हो गया या अध्ययन करने में लग गया। एकदा से पिता तनुजस्य रुग्णताम् आकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः। एक दिन क्या होता है कि वह पिता तनुजस्य पुत्र की रुग्णता बीमारी को आकर्ण्य सुनकर व्याकुल हो जाता है। पुत्रम दृष्टुम च और पुत्र को देखने के लिए चल दिया। परमार्थकार्षेण पीड़ित स बस यानम विहाय पदातिरेव प्राचलत। परंतु धन के अत्यधिक अभाव के कारण पीड़ित हुआ व खिन्न हुआ। वह बस यानम विहाय होता है छोड़कर, वह बस यान को छोड़कर पदातिरेव प्राचलत पैदल ही चल पड़ा। क्या होता है इसमें? कोई गरीब व्यक्ति अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन कमाता है जिससे वह अपने पुत्र को एक कॉलेज में प्रवेश दिलाने में सफल हो जाता है। उसका पुत्र वहीं छात्रावास में रहकर अध्ययन में संलग्न हो जाता है। एक दिन वह पिता पुत्र की बीमारी को सुनकर व्याकुल हो गया और पुत्र को देखने के लिए चल दिया। परंतु धन के अभाव से दुखी होकर वह बस यान को छोड़कर ही पैदल ही चल पड़ा। पदातिक्रमेण संचलन, पैदल ही लगातार चलते हुए सायंकाल को समयेऽप्यसौ गंतव्यात् दूरे आसीत्। सायंकाल को भी वह अपने गंतव्य से दूर था। निशा अंधकारे, रात्रि के अंधकार में प्रसृते फैल जाने पर विजने प्रदेशे पद यात्रा न शुभावहा। रात का अंधेरा फैलने पर एकांत प्रदेश में, विजने प्रदेशे एकांत प्रदेश में यात्रा है वो शुभावहा कल्याणकारी या हितकारी नहीं होती। एवं विचार्य स पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम कंचित गृहस्थम उपागतः। ऐसा विचार करके वह पास में स्थित गांव में रात्रि में विश्राम करने के लिए, रात्रि में निवास करने के लिए किसी गृहस्थ के पास गया। करुणापरो गृहीत तस्मै आश्रयम प्रायच्छत। करुणा में घर के मालिक ने उसे आश्रय भी दे दिया।
विचित्रा देवगति, भाग्य की देवगति क्या होती है? भाग्य की गति। भाग्य की गति विचित्र है। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः। उसी रात उसके घर में कोई चोर घर के अंदर प्रवेश कर गया। तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायितः। वहाँ रखी हुई एक, निहिताम होती है रखी हुई, वहाँ रखी हुई एक मंजूषा या पेटी को आदाय लेकर पलायितः भाग गया। चोरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धो तिथि चोर शंकया तमन अन्वधावत अगृणांच। चोर के पैरों की ध्वनि से जागा हुआ अतिथि चोर की शंका से उसके पीछे दौड़ा और उसे पकड़ लिया। परम विचित्रम अघटत, परंतु विचित्र घटना घटी। अब क्या घटी बच्चों? चोरे एव उच्चै क्रोशितुम आरभत। चोर ने ही जोर जोर से, उच्चै जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। क्या? चोरोयम इति, यह चोर है, यह चोर है। किसके लिए? जो वो अतिथि रुका हुआ उसी को चोर कह, चोर उसको चोर कह रहा है अतिथि को, तो यह चोर है, चोर है। तस्य तार स्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासी ने स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् वराकम अतिथिमेव च चोरम मत्वा भर्त्सयन्। उसके जोर से स्वर करने से या जोर से आवाज करने पर प्रबुद्धा जागे हुए ग्रामवासी स्वगृहात् निष्क्रम्य अपने घर से निकलकर तत्रागच्छन् वहाँ आ गए। वराकम अतिथिमेव च, और बेचारे, वराकम क्या है? बेचारे, बेचारे अतिथि को चोरम मतवा, चोर मानकर अभर्चन, उसे डांटा या उसकी निंदा की। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चोर आसीत, यद्यपि गांव का जो रक्षक पुरुष था वही चोर था। तत्क्षणम एवं रक्षा पुरुष है, उसी क्षण रक्षा पुरुष तम अतिथिम, उस अतिथि को चोरोयम इति, यह चोर है ऐसा प्रख्याप्य कारागृह प्राक्षिपत, ऐसा कह के कारागार में डाल दिया। उसी समय उस रक्षा पुरुष ने कि यह चोर है ऐसा प्रचार करके उसे बंदी गृह या जेल में डाल दिया। आज के वीडियो में अपने इतना ही अध्ययन करते हैं। आगे वाले वीडियो में पाठ पूरा करेंगे। धन्यवाद।